अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 60 साल की उम्र के बाद जब पैरों में झंझनाहट शुरू होती है ना, तो अक्सर लोग इसे बुढ़ापे का असर समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाला हूं जो शायद आज तक आपको किसी ने ना बताई हो। ये झंझनाहट, ये सुन्न होना और रात के वक्त पिंडलियों में उठने वाला तेज़ दर्द जो कभी कभी नींद के दौरान भी चीखें निकलवा देता है, ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये आपके जिस्म का एक अलार्म है। एक ऐसा अलार्म जो बार बार आपको खबरदार कर रहा है कि जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है दोस्तों। और अगर अभी ध्यान आपने ना दिया तो आगे चल के मसला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की ये मालूमात आपकी सेहत के लिए बहुत ही अहम है। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि सुबह बिस्तर से नीचे उतरते ही पैरों के तलवों में सुइयां सुइयां सी चुभने लगती हैं, या शाम होते ही पाँव इतने भारी हो जाते हैं जैसे किसी ने सीमेंट भर दिया हो, या चलते चलते अचानक ऐसा महसूस होता है कि पैर ज़मीन पे टिक ही नहीं रहे, बैलेंस आपका ख़राब होने लगता है और गिरने का डर होता है। अगर इनमें से सिर्फ एक अलामत भी आपके साथ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि ये कोई आम हेल्थ टिप है, नहीं। आज मैं आपको सच बताने वाला हूँ जो अक्सर डॉक्टर के पास चंद मिनट की मुलाकात में आपको नहीं बताया जाता। दवाइयों के पीछे दब जाता है, नुस्खों के पीछे दब जाता है। असल वजह जिसकी वजह से आपकी नसें कमज़ोर हो रही हैं, पैरों तक खून सही तरह से नहीं पहुंच रहा और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता आपका साथ छोड़ रहा है। और सबसे अहम बात, आज मैं आपको 3 ऐसे घरेलू तरीके भी बताऊंगा कि आप अपनी नसों को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं दोस्तों, और इस दर्द और झंझनाहट से आराम पा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हैरत की बात यह है कि ये तरीके इतने आसान हैं कि आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनका असर आपको वाकई हैरान कर देगा। बस एक शर्त है कि आपको मालूमात आखिर तक सुननी है ये, क्योंकि तीसरा तरीका जो बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आपके जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। देखें, आपके जिस्म में नसों का एक पूरा जाल, एक नेटवर्क होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी शहर के अंदर बिजली के तारों का नेटवर्क होता है। जिस तरह बिजली के तार हर घर तक करंट पहुंचाते हैं, इस तरह आपकी नसें दिमाग से लेकर जिस्म के हर हिस्से तक सिग्नल पहुंचाती हैं। अब ज़रा सोचें, अगर कहीं तार कट जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा? पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा ना। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ आपके जिस्म के साथ होती है। जब नसों पे दबाव बढ़ता है या उन्हें खून की सप्लाई कम मिलती है तो वो सही तरह काम करना बंद कर देती हैं, और वहीं से शुरू होता है जी असल मसला, झुंझुनाहट का, सुन्नपन का, दर्द होने का, और फिर टांगों की कमज़ोरी, पैरों की कमज़ोरी। अगर वक्त पर इस मसले को हल ना किया जाए तो नसें इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं कि इन्हें दोबारा ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर नसें ख़राब क्यों होती हैं? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह है एक ही जगह ज़्यादा देर तक बैठे रहना। जब आप लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाली जो डिस्क होती है अपनी जगह से हल्की हल्की सिरकने लगती है, और जब ऐसा होता है तो करीब से गुजरने वाली नसों पे दबाव पड़ता है। यही वो दर्द है जिसे शियाटिका कह देते हैं। जब ये बढ़ जाता है, ये दर्द कमर से शुरू होके आपके पाँव तक फैल जाता है। दूसरी बड़ी वजह है खून में शुगर का बढ़ जाना। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब खून में शुगर ज़्यादा होती है तो वो छोटी छोटी खून की नालियों को अंदर से सख्त करना शुरू कर देती है, और जब ये नालियाँ सख्त हो जाती हैं तो पैरों की नसों तक ऑक्सीजन आसानी से नहीं पहुंच पाती, और नतीजा क्या होता है कि नसें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर ख़राब होने लगती हैं। अब जी तीसरी वजह होती है जिसके बारे में सबसे कम लोग जानते हैं। आपकी नसों के ऊपर एक बारीक सी हिफाजती तह होती है। यूँ समझ लें, बिजली के तार के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, यही तह आपकी नसों को महफूज रखती है। और ओमेगा 3 की, विटामिन B1 की, B12 की जिस्म में जब कमी हो जाए तो ये हिफाजती तह आहिस्ता आहिस्ता घिसने लगती है, और जब ये ख़त्म होने लगती है तो नसें बिल्कुल नंगी हो जाती हैं। फिर मामूली सी हरकत भी दर्द पैदा करने लगती है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि ये झुंझुनाहट, ये दर्द और रात को पिंडलियों का अकड़ जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये जिस्म के अंदर चलने वाले एक संजीदा मसले की तरफ इशारा है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि आप इसे रोक सकते हैं। इसके लिए न महंगी दवाइयों की ज़रूरत है, न किसी बड़े ऑपरेशन की। आपको सिर्फ 3 तरीके बताऊंगा जो अपनाने हैं। पहला तरीका इतना आसान है कि आप इसे अभी इसी वक्त कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक काम करें कि अपने दोनों पैर ज़मीन पर रखें और गौर करें कि आपको हल्की सी झुंझुनाहट या सूनपन का एहसास हो रहा है। अगर हाँ, तो ये तरीका आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरीके को कहते हैं जी नर्व फ्लॉसिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नर्व फ्लॉसिंग क्या चीज़ है। जैसे हम दांतों के अंदर फ्लॉस करके फंसा हुआ मैल निकालते हैं, इसी तरह ये एक्सरसाइज दबी हुई नसों को आज़ाद करने में मदद देती है। ये सूजन को कम करती है और नसों पर पड़ने वाला दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। अब ये करना कैसे है, तो ज़रा गौर से सुनिए। आप एक कुर्सी पे आराम से बैठ जाएं। अब एक पैर सीधा करें और पंजा अपनी तरफ खींचें। जब आप अपने पाँव का पंजा अपनी तरफ खींचेंगे तो साथ में अपने जो चिन है, जो ठोड़ी है, उसको सीने से लगाएं। ठोड़ी को सीने से लगाएं और पाँव के पंजे को अपनी तरफ खींचें। और इसी तरह उसके बाद जब आप सर ऊपर उठाएंगे तो पाँव के पंजे को पीछे की तरफ आपने धकेलना है। ये हरकत आहिस्ता आहिस्ता करनी है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। पहले एक पाँव से आप 10 बार करें, फिर दूसरे पाँव से 10 बार, दिन में 2 मरतबा, सुबह शाम। बस इतना सा काम है, लेकिन ये छोटी सी एक्सरसाइज है, कई बार वो काम कर देती है जो महीनों दवाइयाँ नहीं कर पाती खाने के बावजूद। लेकिन दवाइयाँ सिर्फ दर्द को ही दबाती हैं, जबकि ये एक्सरसाइज दर्द की असल जड़ पे काम करती है, नर्व फ्लॉसिंग। आप अगर नहीं समझ आए कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज लिख के लेग्स की आप सर्च कीजिएगा नेट पे, आपको पता चल जाएगा। अब आता है जी दूसरा तरीका, और इसे सुन के शायद आप सोचें कि इतनी आसान सी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन याद रखें, कई बार सबसे आसान चीज़ें सबसे ज़्यादा मौसर होती हैं। ये तरीका है दीवार के साथ पैर ऊपर रख कर लेटना। आपने सुनने में बहुत सादा सा लगता है, लेकिन इसके पीछे साइंस है जो आपको हैरान कर देगी। पूरा दिन जब आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खून नीचे पैरों में जमा होने लगता है, और जब ये खून सही तरह वापस दिल की तरफ नहीं जाता, पैरों में सूजन होती है, भारीपन होता है, नसों के ऊपर इजाफी दबाव पड़ता है, नर्व कंप्रेशन में आ जाता है। लेकिन जब आप लेट के अपने पाँव दीवार के साथ ऊपर खड़े करते हैं, लेग अप द वॉल पोजीशन करते हैं, तो ग्रेविटी आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके हक में काम करना शुरू कर देती है, और ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून दोबारा नसों तक पहुंचने लगता है। नतीजा ये होता है कि सूजन कम हो जाती है, भारीपन ख़त्म हो जाता है, नसों पे दबाव कम हो जाता है। तो आपने क्या करना है जी, रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट दीवार के साथ पाँव पर खड़े करके आपने लेट जाना है। आंखें बंद कर लेनी है, सुकून से लेटना है, गहरी गहरी सांसें लेनी है, 10 मिनट तक ये काम करना है। और इतने ही वक्त में आपको अपने पैरों में हल्का सा सुकून भी महसूस होना शुरू हो जाएगा, ऐसा सुकून जो शायद आपने लंबे अरसे से महसूस ही नहीं किया। अब आता है जी तीसरा और आखिरी तरीका। दोस्तों, सस्ती सी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई इस पे खर्चा नहीं है आपका। घर बैठे ये एक्सरसाइज आपने करनी है और महंगी दवाइयों से आपने बच जाना है। ये तरीका सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये तीसरा तरीका बाहर से नहीं अंदर से काम करता है। पहले 2 तरीके नसों को बाहर से आराम देते हैं, लेकिन असल मुरम्मत, असल बेहतरी अंदर से होती है। और इसके लिए आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो शायद अभी आपके किचन में मौजूद है, और वो चीज़ है जी लहसुन। जी हाँ, लहसुन जो आप रोज़ाना खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ख़ास कंपाउंड होता है जिसे एलिसिन कहते हैं, और ये एलिसिन आपकी रगों के लिए वो काम करता है जो महंगी दवाइयाँ भी नहीं कर पाती। ये नसों की सूजन को कम करता है, खून को पतला करता है, खून की रवानी को बेहतर करता है, और खून की नालियों में जमा कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात, लहसुन को ऐसा ही कच्चा खा लेने से इतना फ़ायदा नहीं होता। इसे इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताता हूँ। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लें, तकरीबन 250 मिलीमीटर, उसमें लहसुन की 3 कलियां डालें और उन्हें अच्छी तरह कुचल के डालें। लहसुन को कुचलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लहसुन कुचला ना जाए एलिसिन एक्टिवेट नहीं होता। अब इसमें
आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल लें और 1 चुटकी काली मिर्च की। काली मिर्च इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर हल्दी सही तरह से काम नहीं करती, कई गुना बढ़ा देती है काली मिर्च हल्दी के असर को। अब इस दूध को आपने हल्की आंच पे पकाना है। थोड़ा सा गाढ़ा जब हो जाए इसे उतार लें, नीम गर्म होने दें, फिर आराम से इसको पी लें। बस हर रात सोने से पहले 1 गिलास आपने पीना है। काम छोटा सा है लेकिन असर बड़ा है। ये दूध नसों के अंदर जाके सफाई करता है, मुरम्मत करता है। और एक छोटी सी बोनस टिप भी सुन लें, अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है तो हफ्ते में 2-3 बार नीम गर्म पानी में आधा कप एप्सम साल्ट डालकर, यहाँ पे लिख दूंगा आपको समझ आ जाएगी, आपने 10 से 15 मिनट तक पाँव उसमें डबो के रखने हैं। एप्सम साल्ट में मैग्नीशियम होता है जो जिल्द के ज़रिए सीधा पट्टों तक पहुँचता है और तनाव को कम करता है। अब जी आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी बात कि ये तीनों तरीके वाकई काम करते हैं, लेकिन तब जब आप इन्हें रोज़ाना करें। अगर एक दिन छोड़ के करेंगे तो ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होगा। दोस्तों, अपने जिस्म को थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि आपकी नसें कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही हैं। इन्हें ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से ये तीनों चीज़ें करते हैं तो चंद हफ्तों में ही वाज़ेह फ़र्क आपको महसूस होने लगेगा। अब आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, घर के बड़ों के साथ, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।